हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह कुछ और मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं आपके लिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ और आशा है कि आपको इस तरह से ये सब देख के बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। तो फ्लो चार्ट बनाने की बात कर रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में। तो आइए कुछ और फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाए, उसका कैसे प्रॉपर यूज़ किया जाए, कहाँ से फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, उसको कैसे हम लोग ग्रास्प करें, कैसे हम अपने दिमाग में सेट करें, उसकी बात करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज टॉपिक लेते हैं हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम और डायेनसीफेलॉन। डायेनसीफेलॉन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। अगर डायेनसीफेलॉन की बात करें, डायेनसीफेलॉन इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इसके 4 पार्ट हैं। वैसे तो आपके बुक में 2 पार्ट दिया है, बट इसके 4 पार्ट हैं। एक पार्ट है एपिथैलेमस, एक पार्ट है सबथैलेमस, देन थैलेमस, and basal part is hypothalamus. So hypothalamus is basal part of डायेनसीफेलॉन। डायेनसीफेलॉन का जो बेस है उसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। डायेनसीफेलॉन इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में एक पार्ट है सेरिब्रम जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड अनदर पार्ट इज दिस इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाइपोथैलेमस। स्टडी ऑफ ब्रेन, आपको पूछा जाएगा स्टडी ऑफ ब्रेन, तो वहाँ पे एक चॉइस रहेगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इनडायरेक्टली रिलेटेड है। एक्चुअली स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज इंसीफेलोलॉजी। इंसीफेलॉन, ब्रेन इज नोन एज इंसीफेलॉन, सो स्टडी ऑफ ब्रेन इज इंसीफेलोलॉजी। इस तरह के क्वेश्चन सब आते हैं। टिपिकली आपको वही चॉइस देने होते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्रेन इज इंसीफेलोलॉजी। तो आइए हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करें। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइपोथैलेमस ऑल्सो एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड। हम लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन निकलते हैं। कुछ वहाँ के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं और 2 हार्मोन निकल के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर होते हैं और फिर जब जरूरत होता है तब वहाँ से निकलते हैं। तो जैसे GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे एक हार्मोन है GnRH, ये आप 12th में भी पढ़े हैं, 11th में भी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल के एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH-FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन निकालता है। LH एक्ट्स ऑन लेडिक सेल, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल। अब लेडिक सेल से एंड्रोजन निकलेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, वेयर एज FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल, जहाँ से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरह से स्पर्मियोजेनेसिस ही लास्ट पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो GnRH हाइपोथैलेमस से निकल के डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। इट इज स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसी तरह से एक यहाँ से हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टैटिन, दैट इज इनहिबिटिंग हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन। दिस इज इनहिबिटिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करता है। जब ग्रोथ हार्मोन का रिलीज ज़्यादा होता है तो सोमेटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से निकल के उसके रिलीज को कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को। तो इस तरह से यहाँ से हार्मोन निकलते हैं।
उसके अलावा हम लोग हाइपोथैलेमस का फंक्शन पढ़े हैं कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इसमें भी कंट्रोल करते हैं, ये इसको भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम जिसमें हिप्पोकैम्पस और एमाइगडेला है, उसके साथ हाइपोथैलेमस मिलके सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, ये इमोशनल बिहेवियर, इस सब को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो है रिलेट करके हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसको रीड करते रहेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट रहेगा। ये हाइपोथैलेमस में का जो पार्ट है वो सेरिब्रम में जाके सेट हो जाएगा। सेरिब्रम में प्लानिंग, एक्शन सब कुछ होता है, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये सेट हो जाएगा। आइए हम लोग 12th का एक टॉपिक लेते हैं। 10th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पेज नंबर 186 वहाँ पे एक टॉपिक है बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब बायोलॉजिकल मेथड से हम लोग प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग को कंट्रोल करते हैं, दैट इज बायो कंट्रोल। बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप देखिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे LADM। LADM क्या है? लेडी बर्ड कंट्रोल एफिड्स वेयर एज ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल मॉस्किटो। लेडी बर्ड, एफिड, ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटो, ये एक टाइप का बायो कंट्रोल एजेंट है। उसी तरह से दूसरा बायो कंट्रोल एजेंट है बीटी कॉटन। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है जिसका जीन निकाल के कॉटन प्लांट में डाल दिया गया। तो ये क्या करते हैं, इसके स्पोर को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करके ब्रेसिका या फ्रूट क्रॉप जो वल्नरेबल है, जिसपे इंसेक्ट का अटैक होता है, पर्टिकुलर इंसेक्ट का, उस पर स्प्रे करते हैं। तो ये इंसेक्ट का लार्वी उसे कंज्यूम करता है और वहाँ पे प्रोटॉक्सिन जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और उनके सेल वॉल में पोर कॉज कर देता है, सेल स्वेलिंग, उनका स्वेलिंग हो जाता है, लाइसिस बर्स्ट कर जाते हैं और उनका डेथ हो जाता है इंसेक्ट का। तो इस तरह से बीटी कॉटन इज ऑल्सो एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट। फिर हम लोग बायो कंट्रोल में करते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ऑफ कोर्स फंगल स्पेसीज है, ये ड्यूटेरोमाइसीड्स का मेंबर है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पढ़े थे हम लोग, दैट इज सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है या दूसरे पार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, तो उस टाइम में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए थोड़ा सप्रेस किया जाता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए एक्ट्स एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट which is obtained from Trichoderma polysporum and this one is Trichoderma species। ये क्या करता है, रूट इकोसिस्टम, रूट के आसपास में बहुत सारा ये पाया जाता है और प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करता है, प्लांट पैथोजन से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद एक हम लोग पढ़े हैं बैक्यूलोवायरस and most baculovirus belong to genus Nucleopolyhedrovirus NPHV। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस ये क्या करते हैं, इंसेक्ट या दूसरे ऑर्थ्रोपोड को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन है, ये पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मारेंगे।
चाहे वो फिश हो या बर्ड हो या नॉन टारगेट इंसेक्ट को नहीं मारते हैं ये। इनका यूज हम लोग IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम या जहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे इंसेक्ट पर्टिकुलर इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होता है, वहाँ पे बैक्यूलो वायरस का यूज किया जाता है। तो इस तरह से बायो कंट्रोल एजेंट में हम लोग बनाएंगे। इसका फ्लो चार्ट अगर बनाते हैं तो इस तरह से बनता है। एक तरफ आपने डाल दिया, देखिए एक तरफ हम लोग कर दिए LADM लेडी बर्ड कंट्रोल एफिड ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो, तो एक तरफ आपका हो गया BT कॉटन, एक तरफ आपका हो गया ट्राइकोडर्मा, फिर आ गया आपका बैक्यूलो वायरस। एक फ्लो चार्ट ये बन गया। अब बैक्यूलो वायरस का एक अलग से बना लेंगे, ट्राइकोडर्मा का एक अलग से बना लेंगे, BT कॉटन का तो बनेगा ही बायोटेक्नोलॉजी में। इस तरह से हम लोग रिवाइज करेंगे। फ्लो चार्ट का कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए। आज फ्लो चार्ट आपने बनाया, कल उसको रिवाइज कीजिए, परसों रिवाइज कीजिए। आपको एग्जाम जितना भी क्लोज होगा उसके बाद आपको बुक को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बुक से जो आपने जो पॉइंट निकाला है, जो फ्लो चार्ट बनाया है, उसी को रिवाइज करते रहना है। अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोटिवेशन की बात करेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ। होप करते हैं कि आप ये सब देख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, सबक है।